हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपनी क्लास 8 का 5th चैप्टर एनसीईआरटी का। ये हमारी एनसीईआरटीज अपने आने वाले एचसीएस के एग्जाम और प्रीलिम्स और ऐसे सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लासेस के और इससे पहले के चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और ऐसे हमारे आगे की सारी क्लासेस और सारे सब्जेक्ट के धीरे धीरे से सारे कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हमारा ये समझा रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज है क्या। देखो, हमारे नेचर में जो भी सारी चीजें आसपास मिलती है ना, वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तब इंपॉर्टेंट है जब हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो वो फालतू की। अब मान लो आज कोई चीज पड़ी है, अगर हमें उसे आज उसकी यूज करने का तरीका नहीं पता ना, तो वो हमारे लिए यूजलेस है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अगर अगर ह्यूमन है तो बाकी की चीजें यूजफुल है, अगर ह्यूमन ही नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। और ह्यूमन रिसोर्स भी जब ज़्यादा और अच्छा काम करेगा जब वो हेल्थी है, एजुकेटेड है, मोटिवेटेड है, तो और सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती जाएंगी अगर ये सब है तो। और फिर आगे ये बता रखा है, देखो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो पूरी ही दुनिया में एकदम बराबर बटा हुआ नहीं है। सबके अपने अलग एजुकेशन लेवल है, एज अलग है, सेक्स अलग है, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। देखो यहाँ पे डू यू नो में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। हम ऐसे ही ना सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पॉइंट एकदम मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही जो पॉइंट है जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं वही देखते चलेंगे। यहाँ पे देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, ये क्या है, 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसका एम था जो हमारे 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करना, इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 टू 2020। फिर बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पूरी दुनिया में। ये देखो यहाँ पे जो ये पिक्चर शो कर रखी है, ये येलो पार्ट तो है एशिया का, देखो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम यूरोप ऑरेंज वाले, फिर अफ्रीका ये पर्पल वाले, ब्लू जो है अपने साउथ अमेरिका के ये वाले, और ये पिंक वाले अपने नॉर्थ अमेरिका के, और एकदम कम देखो ओशिनिया। ओशिनिया क्या होता है अपना, जिसमें आ जाता है अपना पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइसलैंड। ये अपना इतना सा एरिया है, सिर्फ एक। ठीक है। ये देखो, जो हम एक तरीका है ना कि किस तरीके से लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अगर हम उसे समझ रहे हैं तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर क्या बता रहे हैं, जो 90% से ज्यादा लोग जो है ना, वो सिर्फ 30% लैंड एरिया पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे ही बस रहने लायक जगह है, बाकी जो ऊंचाई है या फिर एकदम सी एरिया है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्फ है और रेगिस्तान वगैरह, वहाँ पे लोग नहीं रहते। बहुत कम लोग रहते हैं हाई लैटिट्यूड पे, ट्रॉपिकल डेजर्ट में, हाई माउंटेन्स में। ये ना बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं ये वाले कि कितने परसेंट में कितने लोग रह रहे हैं। देखो 60% जो अपने लोग है ना दुनिया के, वो सिर्फ 10 कंट्रीज में, टॉप 10 कंट्रीज में। यहाँ पे देखो कंट्रीज बता रखे, सबसे कम से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने चाइना, फिर इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया और जापान। ये इतने से हमें अंदाजा होना चाहिए कम से ज्यादा किसके बाद कौन है। चाइना इंडिया का तो पता ही है, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, जापान। फिर अपना डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि एज पर स्क्वायर किलोमीटर, की 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो डू यू नो में जो एवरेज डेंसिटी है ना अपने इंडिया की, वो कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं अपने पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो सबसे पहले तो अपने आ जाते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। पहला आ जाएगा टोपोग्राफी, ऑलवेज प्रीफर टू लिव इन प्लेन्स। क्या कह रहे हैं, जो नॉर्मली लोग होते हैं ना वो प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे आराम से खेती वगैरह हो सकती है। और ये कहाँ पे होते हैं, जैसे कि जो नदी है ना, वो प्लेन एरिया बना के रखते हैं, तो वहाँ पे पानी वगैरह भी आराम से मिल जाते हैं। इसीलिए यही रीजन है जो गंगा के आसपास ना बहुत ज्यादा हमें लोग देखने को मिलते हैं। फिर अपना नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट। अवॉइड करते हैं लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहने से, जैसे कि ना ज्यादा डेजर्ट एरिया में मिलेंगे ना एकदम ठंडे इलाके में मिलेंगे, नॉर्मल अच्छे क्लाइमेट में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं।
फिर अपनी आ जाती है सोइल। सोइल सिंपल सी बात है, हमें रहने के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें फूड कहाँ मिलेगा, जहाँ पे अच्छी सोइल है, अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है, तो इसीलिए वहां पे भी ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। फिर अपना वाटर। वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे आराम से वाटर मिल जाएगा। रिवर के आसपास नॉर्मली बहुत ज्यादा हमें जनसंख्या देखने को मिलती है। फिर आते हैं मिनरल्स। आजकल मिनरल्स भी क्या है, बहुत ज्यादा हमें जॉब्स देखने को मिलते हैं उसके आसपास, जैसे कि डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका में, ऑयल है मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेंगी। फिर अपने आते हैं सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर। सबसे पहले अपना सोशल। सोशल में क्या है कि सब मेन इंपॉर्टेंट इंसान क्या देखते हैं, शहरों में क्यों जा रहा है गाँव को छोड़ के, कि वहां में बेटर हाउसिंग मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी। फिर अपने कल्चरल, कई जैसे कल्चरल हो गया, आपने देखा होगा वाराणसी वगैरह जो है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, और वहाँ पे जाते हैं बहुत ज्यादा घूमने के लिए। अगर वहाँ पे लोग मान लो घूमने के लिए जा रहे हैं मंदिर में, तो वहाँ आसपास छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। इस वजह से ये नहीं कि वहाँ पूजा करने में आसानी होगी, पूजा के लिए तो लोग दूर दूर से जाएंगे, वहाँ पे उनको रोजगार मिल रहा है, वहाँ पे होटल्स खुलेंगे, ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह खुलेंगे, इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अपना जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है। फिर अपने आते हैं इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक का तो बहुत सिंपल है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे आराम से उनको जॉब मिलेगी, लोग जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि ओसाका है जापान में, मुंबई है इंडिया में। फिर पॉपुलेशन चेंज। ये क्या बता रहा है, पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा स्टेबल नहीं रहते। जिससे क्या कह रहे हैं, 1800 के आसपास में क्या था, बहुत ज्यादा बच्चे होते थे और बहुत ज्यादा उनकी डेथ भी हो जाती थी, वहां पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, 1804 में जो है ना 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी हमारी पूरी वर्ल्ड की, और 3 बिलियन हो गई थी हमारी 1959 में। तो इसको ही हमने क्या नाम दिया था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि एकदम से पॉपुलेशन का विस्फोट हो गया, और फिर एकदम डबल हो गई, पहले 3 हुई फिर 6 बिलियन हो गई, ठीक है, 1999 में, 40 ईयर के बाद। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें इस टाइम पे ना बेटर फूड सप्लाईज हो गई थी, मेडिसिन, डेथ कम हो गई थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे समझा रखा है बर्थ रेट क्या होता है, कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, डेथ रेट सेम, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, कि हर 1000 के ऊपर कितने लोग, तो इसमें तो जन्म ले रहे, इसमें मृत्यु की हो रही है पर 1000 पे, ठीक है। फिर माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो माइग्रेशन हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, जो डिफरेंस होता है ना हमारा बर्थ रेट में और डेथ रेट में, उसको कंट्री की क्यों क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट। ये देखो बैलेंस बना के रखना होता है पॉपुलेशन का, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये एकदम नॉर्मल है, ये कम हो रही है क्योंकि डेथ बहुत ज्यादा हो रही है और बर्थ बहुत कम हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे समझा रखा है इमिग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन क्या होता है, जब हम किसी एक नई कंट्री में जाते हैं, ठीक है, और ये वाला इमिग्रेशन जो ई से स्टार्ट है वो जाएगा जब हम किसी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आई वाला, ये ई, देखो आई से इन होता है ना, इन इन ये तो, और ये बाहर जा रहे हैं आउट, ऐसे याद रखो। एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे कि सूडान है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है क्योंकि आउट माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग वहां से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वहां पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। फिर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। फिर क्या कह रहे हैं, ये जो हमने पैटर्न पढ़ा ना कि इतने टाइम पहले कम थी फिर ज्यादा हुई फिर ज्यादा हुई, तो ये हर जगह सेम नहीं है। जो हमारे अफ्रीका की कंट्रीज है ना, वहां पे अब भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो अपने यूरोप है ना वहां पे कम हो रही है, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारी वो देखने को मिल रही है कि अलग अलग पैटर्न। देखो जैसे कि कीनिया में अब भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, यूनाइटेड किंगडम में क्या हो रहा है, बहुत कम हो गई है ग्रोथ होनी अब। यहाँ पे सारे समझा रखे हैं। ये जो ब्लू वाले है ना, ये तो वेरी हाई, कि अब भी यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे और फिर हाई यहाँ पे नॉर्मल उम्र, ये पिंक सा, लाइट पिंक सा, फिर ये मॉडरेट, और ये एकदम जीरो जाता जा रहा है। ये देखो ऊपर, यहाँ पे एकदम ठंडा एरिया ना, तो यहाँ पे एकदम कम मिलेगी आपको पॉपुलेशन। फिर क्या बता रहे पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या होता है कि मान लो दो कंट्री का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है,
कि ज़्यादा अगर वहाँ पे भीड़-भाड़ है ना, तो वहाँ पे लोगों को जॉब कम मिलेगी, उनका कम ध्यान रख पाएँगे। आप ना अपने घर से अंदाज़ा लगा लो, एक घर में 4 बच्चे, एक में 2 है, ठीक है? और आपने वही उतने ही 20-20 पैसे की सैलरी लाके आप उसमें खर्चा कर रहे हो, तो किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा? एक में तो एक बच्चे को 5-5 रुपए हिस्से आ रहे हैं, एक में 10-10 आ रहे हैं, तो ठीक है, वही बात है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसका कम डेवलपमेंट होगा, जैसे बांग्लादेश का कम हो रहा है, जापान का अच्छा हो रहा है। और ये बाकी की बहुत सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। ये जो हम कंपोजिशन पढ़ते हैं ना पॉपुलेशन का, ये हमें हेल्प करता है कि हम कैसे अपने कंट्री के बारे में, एरिया के बारे में जानेंगे और उसका कैसे हम अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसको पढ़ने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम आराम से ना अपना एक पॉपुलेशन पिरामिड होता है, उसको देख के हम समझ सके, एज सेक्स पिरामिड बोलते हैं इसको। ये देखो पिक्चर में ये रहा पॉपुलेशन पिरामिड। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग एज ग्रुप में, और फिर उनको और सब डिवाइड कर देते हैं मेल और फीमेल में। ये देखो यहाँ पे तो मेल है ब्लू, ये फीमेल, और यहाँ पे एज ग्रुप साइड में लिख रखा है, ये इतने से इतने तक के है, ठीक है। फिर यहाँ पे शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग। ये जो शेप है ना, वो हमें बता रही है कि वहां पे कैसे लोग रह रहे हैं, किस एज के हैं, किस सेक्स के कम ज्यादा है, ठीक है। और ये हम कैसे समझेंगे, अभी आएगा। ये देखो कि इसमें ये बताएगा कि कितने डिपेंडेंट है। यंग डिपेंडेंट है जो 15 साल से कम के, और जो एल्डरली डिपेंडेंट है वो 65 से ज्यादा है। कि किस कंट्री में ज्यादा वर्क करने वाले लोग हैं, डिपेंडेंट कम है या ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों का हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले अपना है ये कीनिया का, ये वाला पिरामिड बना रखा कीनिया का। देखो यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब बच्चे वो भी बहुत ज्यादा रहे, लेकिन उनकी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो उनकी डेथ भी हो जा रही है। तो यहाँ पे ब्रॉड जो है ना वो बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे है तो बच्चे बहुत सारे, लेकिन धीरे धीरे जाके इनकी डेथ होती जा रही है, तो एकदम हल्का पतला सा बचेगा ऊपर जाते जाते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ओल्ड भी बहुत कम बचते हैं। फिर ये अपना आता है नेक्स्ट, इंडिया का एग्जाम्पल दे रखा है। डेथ रेट इसमें क्या है, कम हो रखे, और बच्चे हो भी कम ही रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यंगर एज ग्रुप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यंगर अच्छे हमें लोग मिलेंगे जो काम कर सकते हैं। इसीलिए हमें अच्छा सा स्ट्रोंग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स मिलती है। फिर अपना आ जाता है ये जापान का। देखो ये टेढ़ा मेढ़ा सा लो बर्थ रेट है, यहाँ पे देखो एकदम लो है, कम बच्चे हैं, और ओल्ड यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, ये पूरा कम ही है। डिक्रीज डेथ रेट, और डेथ रेट भी क्या है, डिक्रीज हो रखे है। और फिर यहाँ पे क्या बता रखा है, इंडिया को ना हमें बहुत ज्यादा फायदा है कि हमारे पास स्किल्ड है और होपफुल यंग पीपल है, जिससे हम उनको एजुकेट कर सके ना, और उनको स्किल प्रोवाइड करके बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, अपने देश को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ये आपने कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ के ट्राई कर सकते हो आंसर देने की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ऐसे हम एकदम शॉर्ट में ना सारे चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ और देखना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो हमारा टेलीग्राम है ना, वहाँ पे सारे ये पीडीएफ मिल जाएंगे, और सारे नोट्स वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएंगे, और डेली के जैसे न्यूज़पेपर वगैरह भी वहाँ पे सारे लिंक आपको अवेलेबल है। थैंक यू।